बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाबा वांगा ने कहा था कि इस जंग के अंदर बदतरीन शिकस्त अगर किसी की होगी तो वो यूरोप की होगी और पुतिन इस जंग में एक फातिहा के तौर पर उभर कर सामने आएगा। आप देखिए कि स्टार्ट हुआ तो इन्होंने क्या कहा। हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि एग्जैक्टली जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है यहां पर आपको मीडिया वो किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान गया, खाना जंगी, पंजशीर कभी फतह नहीं होगा, 3000 तालिबान मार दिए, आईएसआई के लोग, एयरफोर्स, ये वो। क्या हुआ? एंड पर अमरीकी भीख मांगते गए। अब इतनी बड़ी सूरत हाल सामने जो आई है एग्जैक्टली वही है कि बाबा वांगा ने कहा था कि यूरोप इसके बाद तबाह हो जाएगा, यानी उसकी बर्बादी हो जाएगी और इस पूरे खत्ते के अंदर पुतिन एक बहुत बड़ा फातह लीडर होगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है और मजे की बात यह है कि वो शख्स कह रहा है कि मैं पुतिन की शराइत मानने के लिए तैयार हूं, जिसमें सबसे बड़ी और नंबर 1 शर्त यह है कि मैं नाटो में अपने आप को शमूलियत नहीं करवाऊंगा। आप इमेजिन कर लें, ये वही शख्स है जिसने चंद दिन पहले लेटर साइन करके दिया था कि यूं में शामिल कर लो और नाटो में शामिल कर लो। वो कह रहा है कि मैं शराइत मानने को तैयार हूं। उसके अलावा पुतिन ने इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिन 2 आजाद रियासतों का ऐलान किया है यूक्रेन के अंदर, उनको तोड़कर उनको भी आजाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। उसके अलावा क्रीमिया के ऊपर पुतिन का यानी रशिया का कब्जा भी मानने के लिए तैयार हूं और ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं आएंगी, कि ना यूरोप मुदाखलत करेगा और ना ही कोई दूसरा मुल्क आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब करने को तैयार हूं, बस मैं एक काम नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अब आप बताइए, इससे ज्यादा सरेंडर करना किसको कहते हैं? इतनी बड़ी शिकस्त अमेरिका की, इसका सब छोड़ दीजिए। यूक्रेन तो फतह करना ही था पुतिन ने, लेकिन अभी पुतिन की 2-3 शराइत नहीं उसने मानी। डीमिलिटराइजेशन करना है और उसके अलावा यानी तुम्हारी हुकूमत जाएगी, डिसमिस होगे, सब होगा। अब सूरत हाल ये है कि पूरा नेटो यानी सारी नेटो की फौजें, पूरा नेटो, उसके अलावा पूरा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सिंगापुर, पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी थी। पूरा मीडिया, इन्होंने इनके टीवी चैनल्स, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इनके बैंक अकाउंट्स, इनके एटीएम, वीजा, मास्टर कार्ड, कोई चीज आप यू नेम इट, और उन्होंने वो बंद ना की हो। लेकिन उसके बाद शिकस्त कौन खा रहा है? यूक्रेन। ये शिकस्त यूक्रेन की नहीं, अमेरिका का इस वक्त सूरज गरूब होने वाला है। ये पूरा यूरोप बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब आप देखिए कि वो शख्स चीखता रहा, कोई मदद कर दे। यहाँ पर इसराइली कमांडोज लड़े हैं, अमेरिका के वॉर वेटरन्स आकर यहाँ पर लड़े हैं। यानी अंदाजा कर लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर से लोग आकर लड़े हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं जीत पाया। उस शख्स की एक धमकी देखिए, उसने कहा न्यूक्लियर को स्टैंड बाय पर लगा दो, सिर्फ मेरे ऑर्डर का इंतजार करो, उसके बाद न्यूक्लियर बटन दबाएंगे। अब आप देख लीजिए उसके बाद क्या सूरत हाल है। बर्बादी इनकी, तबाही इनकी, यानी पूरी तरह बर्बादी इस वक्त इनकी होने जा रही है। वो शख्स खड़ा रहा और अब ये घुटनों पर आ गए, ये पूरी तरह सरेंडर करने जा रहे हैं। और उसने कहा था कि मैं इनको बताऊंगा। जब एयर होस्टेस के साथ अपनी रशियन एयरलाइन के पूरे स्टाफ के साथ बैठा हुआ था, उसने कहा परेशान ना हो, आप देखते जाइएगा कैसे मेरे हक में रिजल्ट्स आते हैं। कल उसने सिर्फ एक बयान दिया है, उसने कहा कि मैं यूरोप की गैस बंद करने जा रहा हूं, तुम्हारी शारक काटने जा रहा हूं। क्या हुआ उसके बाद देख लीजिए, पूरा यूरोप सरेंडर करने के लिए तैयार है। और आज देखिए जो सूरत हाल मजीद उससे ज्यादा खराब है कि अमेरिका ने कहा है कि हम रशियन ऑयल पर बैन लगाने जा रहे हैं, यूरोप ने कहा हम नहीं करेंगे, और दोनों की लड़ाई होने वाली। यानी इस सूरत हाल में यूक्रेन ने देखा है कि कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जाए। उसके सदर ने कि कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, बेहतर यह है कि सरेंडर कर दो, लेकिन वर्ड सरेंडर ना यूज हो। इस सूरत हाल में उसने कहा कि भाई हम तैयार हैं। अब रूस की ग्रिप हुई है मजबूत, अब वो लेगा बदला। देखिए रूस एक तो फातिहा के तौर पर होगा, आज के बाद यूरोप इसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। उसको पता है कि इसके बाद यूरोप ने अगले 3 से 4 साल में सबसे पहले काम यह करना है कि जो गैस आ रही है उसका कोई मुतबादिल ढूंढने, हो सकता है उसमें 5 साल लग जाए। इस सूरत हाल में यूरोप ने तगड़ा होने की कोशिश करना, यहीं पर तो उसने छोड़ना नहीं यूरोप को। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात होंगे खराब। यहां पर आप समझ लें कि यूरोप अब आगे नहीं बढ़ सकता
रूस की मदद के बगैर। रूस ये चाहता है कि यूरोप को अब वो इस्तेमाल करे अपने मुताबिक। अब आप देखिएगा कि जब ये सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, अमेरिका देख ले, यूरोप ने कहा हमने नहीं पाबंदी लगानी ऑयल के ऊपर और गैस के ऊपर, और रशिया ने कहा अगर पाबंदी लगाओगे तो गैस भी बंद होगी और $300 बैरल पर जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाइडन मुलाकात के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। अब इसके बाद शायद हो सकता है दौरा वो खत्म कर दे कि आप सप्लाई बढ़ा दो, क्योंकि ज़ेलेंस्की अगर सरेंडर करने जा रहा है तो बाकी उसने कहा ठीक है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आओ डिबेट करो, बातचीत करो, यानी मैं पुतिन तुम्हारी सारी शराइत मान लूँ लेकिन अब आगे चलकर बात करो। अब इस सूरत हाल के अंदर जब रूस वापस बैक टू नॉर्मल आएगा तो फिर याद रखिएगा वो चाइना की यूनियन पेपर आएगा, फिर वो डॉलर में तिजारत नहीं करेगा, वो स्विफ्ट पर नहीं आएगा, फिर वो सिप्स पर जाएगा और ऐसा ऐसा वो अपने साथ दीगर ममालिक को भी लेकर जाएगा। सवाल किसका? अमेरिका का। डॉलर को नहीं यूज करेगा रूस। अब वो यूरोप को कहेगा ठीक है गैस लेनी क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं पेमेंट लूंगा यूरो में या मैं रूबल में या युआन में या मैं गोल्ड में लूंगा, मैंने डॉलर में पेमेंट नहीं लेनी। अब इस सूरत हाल में जो अमेरिका की बर्बादी आज से 20 साल बाद होनी थी वो चंद सालों के अंदर होने जा रही, शायद चंद महीनों में शुरुआत उसकी हो जाए, चंद हफ्तों में, और चंद दिनों या चंद घंटों में तो हो चुकी है शुरुआत। अब इस सूरत हाल में आप बताइए कि ये जंग किस तरफ जा रही है, फातिहा कौन है? यानी पूरा यूरोप। देखिए इनके डंके, पहले अफगानिस्तान के अंदर इनकी हार हुई, अब एक अकेला रूस, सारी दुनिया की पाबंदी, सारी दुनिया की एयरलाइंस आप देख लीजिए। अब आपको समझ आई है क्यों इमरान खान ने गलती नहीं की, वो पुतिन से मिलकर आए, सारी दुनिया का प्रेशर था, पाकिस्तान के इदारे जानते थे, हम उस खेल में क्यों जाए जिसकी बिसात पुतिन ने खुद बिछाई थी, उसके फिंगर टिप्स में थी ये सारी चीजें। गैस बंद कर दे, उसके बाद 5 साल तक ये सारे मर जाएंगे। आप देख ले कि यूरोप ने कह दिया अगर वो गैस बंद कर देते तो हम तो खड़े ही नहीं हो सकते। इस पूरे खेल के अंदर जो मामला चल रहा है वो बड़ा भयानक है। अमेरिका को अब समझ आ रही है कि हमारा जवाल शुरू हो गया है। अब अमेरिका अकेला है, बैन कर रहा है, कभी वेनेजुएला जा रहा है, कभी वो सऊदी अरब जा रहा है। देखिए ऐसे मामला हल नहीं होते, आप जो मर्जी कर ले, आपका टाइम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद भारत सबसे ज्यादा परेशान है। अब देखिए जो ममालिक मुश्किल वक्त में खड़े रहे उसके साथ, जाहिर सी बात है रूस उनको अप्रिशिएट करेगा। नंबर 1 उसमें पोजीशन है इमरान खान की और बेलारूस की, यानी पाकिस्तान और बेलारूस। अब इस सूरत हाल में वो कहेगा कि इतना प्रेशर था तो तुमने यूरोपीय यूनियन को ललकारा, इमरान लो एनर्जी हमसे जितनी चाहिए, पाकिस्तान के गैस के मसाइल, हथियारों के मसाइल। देखिए अब दुनिया उस तरफ जा रही है कि पाबंदियां, मुआशी और ये वो, इसकी दुनिया बर्बाद नहीं करती। अब आप देखिएगा अगला मरहला क्या है। इन्होंने ताइवान को कमिटमेंट दी थी कि तुम बेफिक्र हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसको तो समझ आ गई है कि अगर चाइना के आगे सरेंडर नहीं किया तो ये तो बर्बादी हो जाएगी, ये तो छोड़ेंगे नहीं मुझे, ये तो मुझे बीच राह में छोड़कर चले जाएंगे। जो इन्होंने यूक्रेन का हाल किया, एग्जाम्पल बन चुका है यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए कि कोई इनके साथ ना हाथ कर जाए कल को, इसलिए वो अब अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं। मोहम्मद बिन सलमान की सियासत को इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाए। उस शख्स की एज 36 साल है। 3 साल में उसने जो गलतियां की हैं, उसने उन गलतियों से सीखकर अपने आप को इमर्जिंग लीडर, यहां अगर मोहम्मद बिन सलमान स्टैंड ना करते और सप्लाई बढ़ा देते तो शायद रूस को इतनी बड़ी कामयाबी ना मिलती। आज ज़ेलेंस्की ये बात ना कर रहे होते, लेकिन अब अरब वर्ल्ड ने भी देख लिया है कि अमेरिका का जवाल है और इस जवाल में वो पार्ट बन गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।